हेलो ट्रेडर्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस करके समझाऊंगी कि आप लाइव मार्केट में किस टाइप से एनालिसिस कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते एक ट्रेड मिल गई, तो मैं यहाँ पे जो ट्रेड प्लेस कर दूंगी। अब मैं आपको समझाती हूँ कि एक और ट्रेड मिल गई। तो बेसिकली मेरे को 2 अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल गई। वीडियो स्टार्ट करती है, अपॉर्चुनिटी मिल गई तो मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। अब मैं आपको समझाऊंगी कि आप लाइव मार्केट में एनालिसिस किस टाइप से कर सकते हो। लाइव मार्केट एनालिसिस का मतलब ये होता है कि प्राइस एक्शन को किस तरीके से आप फॉलो कर सकते हो। ओके, बिकॉज लाइव मार्केट एनालिसिस के अंदर प्राइस एक्शन को ही सब लोग फॉलो करते हैं। कोई इंडिकेटर फॉलो करता है तो कोई कुछ अलग से यूज़ करता है। तो मैं आपको सिर्फ समझाऊंगी लाइव मार्केट एनालिसिस किस टाइप से की जाती है, जो आपको हेल्प करेंगी आपकी ट्रेडिंग जर्नी में। एंड सही तरीके से अगर आप एनालिसिस करना सीखोगे तो आप मार्केट का स्ट्रक्चर भी समझ जाओगे एंड मार्केट में जो फॉर्मेशन है वो भी समझ जाओगे। लाइक इस तरीके से जैसे मैंने आते ही यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी, आते ही 2 ट्रेड प्लेस कर दी। क्यों ट्रेड प्लेस कर दी? क्योंकि यहाँ पे मुझे डायरेक्ट पता चल गया था कि यहाँ पे मार्केट क्या करेगा, अपने 50% लेवल तक जाने की कोशिश करेगा, लाइक यहाँ तक। और उसने ऑलमोस्ट कर भी दिया, आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है, लाइक जिस तरीके से मैं मार्केट को देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होगा। ये ऑब्जर्वेशन किस तरीके से आती है? ये ऑब्जर्वेशन आती है, आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको हर की पॉइंट्स पता होना चाहिए, लाइक किस तरीके से मार्केट कहाँ रिएक्ट करता है। अगर आप मार्केट के अंदर 4-5 घंटे तक लगातार बैठोगे, समझोगे, तो आप इस तरीके से एनालिसिस करना सीख जाओगे और आपके लिए डेली टारगेट हिट करना बहुत ईजी बात हो जाएगी। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर आप अभी तक मेरे जो फ्री पब्लिक सेशन है वो नहीं लिया तो जल्दी से जाकर ले लो। पब्लिक सेशन होते हैं, आप देख सकते हो साइड में। रिज़ल्ट कितना ऑसम रहता है। आपको सिंपल क्या करना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो एंड आप डायरेक्ट ग्रुप में ज्वाइन हो जाओगे। फ्री पब्लिक सेशन लो एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी में आगे अपने आप को ग्रोथ करो। ओके, सिंपल। तो आप लाइव मार्केट एनालिसिस किस तरीके से की जाती है वो समझाती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ इस टाइप का चार्ट देखना है जिसके अंदर मार्केट एक कंसोलिडेशन एरिया के अंदर हो। कंसोलिडेशन एरिया के अंदर हो। अब कंसोलिडेशन एरिया क्या होता है वो भी समझा देती हूँ। कंसोलिडेशन एरिया वो एक प्लेस होता है जहाँ पे मार्केट अप और एक डाउन दोनों मूवमेंट देता है, लाइक इस तरीके से। यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस लेवल बना रखा है एंड यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना रखा है। सपोर्ट लेवल क्लियर नहीं है बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे क्लियर दिखेगा। ये हमने यहाँ पे इसको क्लोन करके एक आप देख सकते हो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पे मार्केट ने ग्रीन कैंडल बनाई एंड यहाँ पे भी एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पे भी सपोर्ट लेवल है। ओके, क्लियर आपको दिख रहा होगा। ओके, तो अब मार्केट क्या करता है, मार्केट क्या कर रहा है, इस लेवल पे आते ही मार्केट नीचे चला जाता है, लाइक इस तरीके से इस लेवल पे आता है फिर नीचे चला जाता है। तो यहाँ पे वही कर रहा है मार्केट। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, जब तक मार्केट अपने इस लेवल के बिल्कुल करीब, जिसे कहते हैं कि आसपास क्लोजिंग ना देते, क्योंकि ये तो बहुत नीचे क्लोजिंग हो गई, तो ये तो प्रॉब्लम है। तो जब भी मार्केट आसपास क्लोजिंग देगा, लाइक इस तरीके से यहाँ पे, तभी हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस करेंगे। तब तक हम मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे जब तक यहाँ पे क्लोजिंग नहीं दे देता, क्योंकि मार्केट बहुत बार ट्रैप करने की कोशिश करता है लोगों को, लाइक इस तरीके से ट्रैप करता है। सब लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, यहाँ से डाउन की ट्रेड लगाएंगे तो हमें रेड कैंडल देखने को मिल जाएगी। बट ऐसा नहीं होता क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा बार लोगों को ट्रैप करता है। अब यहाँ पे हमें यहाँ लग रहा है कि यहाँ से हम डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बट फिर भी हम इस कैंडल को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये कैंडल किस तरीके से रिएक्ट कर रही है। ओके, ऑलराइट, तो मैंने यहाँ पे अपनी डाउन की जो ट्रेड है वो प्लेस कर दी है, लेकिन जो हमारी एंट्री लगी वो लेवल के ऊपर लगी। तो ये कैंडल किस तरीके से बनी है, ये लेवल बनी है एक वॉल्टिलिटी हाई की वजह से, मतलब हाई वॉल्टिलिटी की वजह से। अगर मेरी ट्रेड एक सेकंड भी डिले होती तो मेरी ट्रेड यहाँ लग जाती है, यहाँ लग जाती, बट जैसे ही इस कैंडल की क्लोजिंग हुई तो वैसे ही मैंने यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर दी। लाइव मार्केट आपके सामने मैंने एनालिसिस करके दिखाई। इसी टाइप की लाइव मार्केट एनालिसिस लाइक सिग्नल्स होते हैं हमारे पब्लिक सेशन में ही देती हूँ मैं इस टाइप के सिग्नल्स। ओके, कोई सीक्रेट चीज़ नहीं देती या फिर कोई चीज़ हाइड नहीं कर रखी मैंने आप लोगों से जो आपसे छुपा रही हूँ। सिंपल प्राइस एक्शन, लाइव मार्केट एनालिसिस, ये 2 चीज़ें फॉलो करके ही मैं सिग्नल्स देती हूँ। ओके,
तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, तो मार्केट ने इस रेजिस्टेंस लेवल के पास ही क्लोजिंग दी, जैसे मैं आपको बता रही थी। तो रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर क्लोजिंग देगी मार्केट तो हम यहाँ पे डाउन की ट्रेड प्लेस कर सकते थे, और रेजिस्टेंस लेवल के पास ही क्लोजिंग दी, तो ये ट्रेड भी हमारी आइटम ट्रेड रही। हर कैंडल पे ट्रेड प्लेस हम नहीं करेंगे, बिकॉज इस वजह से हमें लॉस देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम एक तरीके से ग्रीडी हो जाएंगे अगर हम हर लालची हो जाएंगे, हर कैंडल पे हम ट्रेड प्लेस करेंगे। तो वैसे मेरा डेली टारगेट कंप्लीट हो चुका है, बट हम $50 की ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बार किसी और पेयर में जाके समझा देती हूँ, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि इसी पेयर के अंदर मैम क्यों समझा रही है। इस पेयर के अंदर मैं आपको इसलिए समझा रही थी क्योंकि इस पेयर के अंदर आपको इस टाइप का कंसोलिडेशन एरिया चाहिए, और जो कि इस पेयर के अंदर था। ओके, आपको इस तरीके से ऐसे बनाना है एक एरिया। ओके, तो यहाँ से मार्केट हमें एक और रेड कैंडल बना के दिखा सकता है, बट यहाँ पे वॉल्टिलिटी हाई होने की वजह से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। तो दूसरे पेयर में चेक करते हैं। ओके, तो हम अभी यूरो यूएसडी के अंदर हाई लेवल्स हैं, बहुत सारी विक लगी है एक ही पॉइंट पे, हम नीचे आ रहे हैं। ओके, इतने अच्छे डाउन ट्रेंड में अगर हम देखा जाए तो हम यहाँ से ओ नो, तो हमारी जो ट्रेड है वो गलत एंट्री पर लग गई। लाइक यहाँ लगानी थी बट यहाँ लग गई। डोंट वरी, लॉस होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे डबल अमाउंट की ट्रेड लगा सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, बिकॉज एंट्री भी गलत हो गई और मैंने आपको कुछ अच्छे से समझाया भी नहीं। तो देखते हैं किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है मार्केट। ओके, डोंट वरी, हमें यहाँ पे जो $50 की ट्रेड प्लेस करती है आपको समझाने के लिए, बट वो लॉस हो गई, कोई बात नहीं। तो अब हम $50 का लॉस रिकवर करने के लिए हमने $100 का जो अमाउंट है वो सेट कर दिया। आपको इस तरीके से आपको पैनिक नहीं होना होता जब भी आपकी लॉस हो, या फिर आपकी ट्रेड अगर लॉस हो गई तो आपको पैनिक नहीं होना होता, क्योंकि आपको खुद से ही लॉस रिकवर करना है। ओके, अगर आप पैनिक करोगे तो आपकी एनालिसिस करने का जो माइंडसेट है वो आपके दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है आपको बहुत। ओके, एंड आप पैनिक में और गलत ट्रेड लगा सकते हो, इसलिए आपको पैनिक नहीं होना होता। हमने यहाँ पे लेवल्स तो ड्रॉ कर रखे हैं, अब हम इस कैंडल को ऑब्जर्व करें। इस कैंडल को ऑब्जर्व करते हुए देख रहे हैं किस तरीके से कैंडल बनती है। ओके, तो यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेवल दिखाने की कोशिश कर रहा है सब लोगों को कि यहाँ से मार्केट अपने एक सपोर्ट लेवल फॉर्म कर चुका है, बट मेरे को जो चीज़ दिख रही है वो अगर आपको दिख गई होगी तो आप समझ गए होंगे। यहाँ पे इस जगह ये पॉइंट, ओके, मार्केट अभी भी अपने सपोर्ट लेवल के अंदर ही है, इसको ब्रेक नहीं किया उसने, क्योंकि यहाँ पे आपको विक दिख रही होगी। इसके ऊपर क्लोजिंग देगा तो हम यहाँ पे सोच सकते हैं आपकी ट्रेड लेने का, बट अगर इसके अंदर ही है तो इसका मतलब ये कि एक छोटा कंसोलिडेशन एरिया के अंदर है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा यहाँ पे। ओके, बस जब तक मार्केट अपने इस कंसोलिडेशन एरिया के अंदर है तब तक यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ब्रेक हो चुका है वैसे देखा जाए तो। ओके, मार्केट ने अपने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है देखा जाए तो। हम पेशेंस के साथ ट्रेड लगाएंगे। ओके, तो हमने $100 की ट्रेड प्लेस कर दिया, हमारा जो लॉस था उसको रिकवर करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे देखा इस जगह मार्केट एक सपोर्ट लेवल फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, बट मार्केट ने क्या किया, हमें एक प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, यहाँ पे एरर कैंडल ना हो जाए। ओके, तो देखते हैं मार्केट का रिएक्शन कैसा रहता है। यहाँ पे हमने एक ट्रेड लगाई थी इस जगह जो हमारी लॉस हुई थी, बट फिर हमने देखा कि यहाँ पे मार्केट सपोर्ट लेवल फॉर्म करने की कोशिश कर रहा था, बट लास्ट सेकंड उसने क्या किया, हमें एक रेड कैंडल बना के दिखा दी। तो इसका मतलब ये जो कंसोलिडेशन एरिया जैसे ब्रेक करेगा वैसे हम यहाँ पे जिस तरफ यहाँ पे मार्केट जो अपने कंसोलिडेशन एरिया को ब्रेक करेगा उस तरफ हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ एरिया, तो हमने यहाँ पे अपने डाउन की ट्रेड प्लेस कर दी, और आप देख सकते हो क्लियर हमारी आइटम ट्रेड रही, एंड यहाँ पे एक अच्छी खासी रेड कैंडल बनी है। ओके,
तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस टाइप की एनालिसिस करके दिखाना चाहती थी कि आप किस तरीके से लाइव मार्केट एनालिसिस कर सकते हो। इस लाइव मार्केट एनालिसिस के अंदर मैंने बहुत बार प्राइस एक्शन का यूज़ किया एंड प्राइस एक्शन अगर आपको नहीं पता किस तरीके से यूज़ करते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाके प्राइस एक्शन लिख दो। अगर मेरे को बहुत सारे प्राइस एक्शन के लिए कमेंट्स दिखे तो मैं एक डिटेल एक वीडियो बनाऊँगी जिसके अंदर मैं एक स्टेप को समझाने वाली हूँ कि प्राइस एक्शन किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके। तो ये आज की हमारी कुछ ट्रेड हिस्ट्री आपको दिख रही होगी। ये हमारा $50 का लॉस हुआ था, उसको रिकवर करने के लिए हमने $100 की ट्रेड प्लेस करी। एंड टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होने के लिए सिंपल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज एंड बाय बाय।